अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। परमात्मा रचयिता है और रचयिता ही अपनी रचना के बारे में जानते हैं। तो इस सृष्टि नाटक की आदि मध्य और अंत और एवं इसमें मनुष्य आत्माओं के जो पाठ है, पात्र है, किस क्रम में मनुष्य आत्मा यहाँ पर आती हैं, अपना पाठ बजाती हैं, इसके बारे में अगर किसी के पास सत्य और सही ज्ञान है तो रचयिता परमात्मा के पास ही है। वैसे भी परमात्मा को ज्ञान सागर, सर्वज्ञ, त्रिकालदर्शी कहते हैं। जहाँ तक मनुष्य आत्माओं का सवाल है तो मनुष्य आत्माएं तो हम जानते हैं, हम में से कोई भी ना अपने पिछले जन्मों को जानता है, ना अपने अगले जन्मों के बारे में हम कुछ जानते हैं। क्योंकि इस कारण से मनुष्य आत्माओं ने इस सृष्टि की रचना के बारे में कई प्रकार की अपनी थ्योरीज बनाई हुई हैं, अपनी अपनी समझ से। यद्यपि वो अल्पज्ञ हैं, फिर भी मनुष्यों के अंदर क्यूरियोसिटी रहती है कि दुनिया कब से चली आ रही है, कब बनी है। तो एक तो हम जानते हैं थ्योरी ऑफ क्रिएशन, ये दुनिया रची गई थी कभी। इसके बारे में जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो सिखाया जाता था कि पहले ये धरती सूर्य का पार्ट होती थी, फिर थोड़ा सा हिस्सा सूर्य से अलग हो गया, सूर्य का तापमान तो अति गर्म है, फिर धीरे 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 उसका तापमान उस लेवल पर आया जो जहाँ पर जीव प्राणी जी सकते थे। फिर यहाँ पर आबादी पैदा हो गई, जीव पैदा हो गए, प्राणी पैदा हो गए। इस प्रकार की एक थ्योरी चली आती है और इसका जो काल बताते हैं वो अलग अलग तरीके से बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, जिसको ना कोई जानता है ना कोई समझ पाता है कि शायद ऐसा हुआ था। और जब मैं पढ़ता था स्कूल में, मेरा ख्याल 10th क्लास में पढ़ता था, फिर ये भी बताया जाता था कि जैसे सूर्य से टेम्परेचर घटता गया, अभी भी टेम्परेचर घट रहा है और ये दुनिया एक दिन इतनी ठंडी हो जाएगी कि फिर मनुष्य जी ही नहीं सकेगा। उस समय तो मैं डर गया था कि वो दिन आएगा तो क्या होगा, परंतु अब तो हम जानते हैं कि उल्टा ही धरती का तापमान बढ़ रहा है। इसी प्रकार से एक और थ्योरी बनाई गई है यहाँ पर मनुष्यों के जोनी के बारे में, और उसको थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन कहते हैं। वो भी अजीब तरह की एक थ्योरी है कि पहले यानी यहाँ लाइफ कैसे पैदा हुई, कि समुंदर के अंदर से एक अमीबा निकला, फिर वो 2 टुकड़ों में बट गया, इत्यादि बड़ी लंबी कहानी है। फिर उसमें से छोटे प्राणी पैदा हुए, वो रेंग कर समुंदर के बाहर आ गए, फिर धीरे धीरे करते करते फिर बताते हैं कि मनुष्य पहले बंदर था और बहुत बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद वो आज उसने एवॉल्व करते करते इंसान का रूप धारण किया है। आजकल तो इस थ्योरी को बहुत से लोग क्रिटिसाइज करने लग गए हैं, क्योंकि वो कहते हैं अगर मनुष्य बंदर से एवॉल्व हुआ है तो फिर आज बंदर दुनिया में क्यों है, वो क्यों नहीं मनुष्य बन गए। इस प्रकार की ये भी एक प्रकार की ऐसी मनुष्यों ने अपनी समझ से थ्योरी बनाई हुई है। और अगर हम आध्यात्मिक क्षेत्र में देखें, धार्मिक जगत में देखें, उसमें भी अनेक प्रकार की मतें हैं आत्माओं के बारे में। कई लोग कहते हैं
आत्मा परमात्मा का अंश है, अर्थात परमात्मा के अंश होते जाते हैं तो सृष्टि पर मनुष्यों की आबादी बढ़ती जाती है। और कई कहते हैं कि फिर मनुष्य आत्मा यहाँ आकर सीधी मनुष्य का रूप धारण नहीं करती, या करती भी है तो फिर वो अपने पाप कर्मों के कारण पशु योनियों में चली जाती है। और पशु योनियों की संख्या 84 लाख बताई जाती है। और फिर ये कहा जाता है कि 84 लाख पाश्विक योनियों से गुजरने के बाद मनुष्य को मनुष्य का जन्म पुनः मिलता है। इसलिए ये बहुत दुर्लभ है। और इस जन्म के अंदर अगर व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त नहीं करता तो पुनः वो फिर पाश्विक योनियों में चले जाता है। और मनुष्य को तो डराया जाता है कि अगर तुम बुरे कर्म करोगे तो तुम पशु योनियों में चले जाओगे। और दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि मनुष्य योनि में ही मनुष्य ऐसे दुख भोग रहे होते हैं जो शायद पशु योनियों में मनुष्य समझता है वो दुख भोग रहा है, पशु योनियों में उस प्रकार के दुख होते ही नहीं। जैसे मनुष्य का कोई इंसल्ट या निरादर कर दे उसको बहुत दुख होता है, पशु को निरादर की फीलिंग ही नहीं आती। फिर हैरानी की बात है कि एक और कहते हैं कि मनुष्य पशु बन जाता है और ना बने उससे डराते हैं, पाप कर्म ना करे। परम पिता परमात्मा जो ऊंचे से ऊंचे हैं, जो सबके मुक्तिदाता हैं, जिसके कहा गया कि अंश बन के मनुष्य इस दुनिया में आए हैं, उसके जो अवतार बताए गए हैं, तो मनुष्यों ने परमात्मा के अनेक अवतार बता दिए हैं। और वो केवल मनुष्य योनि में नहीं बल्कि पशु योनियों भी अवतार बता दिए हैं। हम जानते हैं कच्छ अवतार, मत्स्य अवतार, 12 अवतार आदि। एक और मनुष्य को बताया जाता है तो अगर बुरे कर्म करेगा तो पशु योनियों में जाएगा। दूसरी ओर स्वयं परमात्मा को भी पशु योनियों में अवतार बता दिए हैं और उन योनियों के द्वारा क्या सुधार हुआ होगा। अगर हम और आगे जाएं तो आप सोचिए कि आज के युग में तो पाप बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर ये बात सही होती कि मनुष्य पशु योनियों में जाता है तो जो भी शरीर छोड़ता वो किसी न किसी पशु योनि में चले जाता। इस प्रकार से पशु योनियों की आबादी बढ़नी चाहिए, परंतु यहाँ तो मनुष्यों की आबादी बढ़ रही है, तो इसलिए ये बात भी कोई यथार्थ नहीं लगती। फिर और एक बात बताई जाती है कि मनुष्य को खाने पीने की आज़ादी दे दी जाए, क्योंकि धीरे धीरे मनुष्यों का भोजन देवताओं के भोजन से बदलकर मलेच्छ का भोजन हो गया है। आज भारतवासी भी मांसाहारी हो गए हैं, जबकि भारत में अहिंसा परमो धर्मा को प्रधानता दी गई थी पूर्व काल में, भारत के स्वर्णिम काल में। और कहा जाता था कि शेर और गाय भी एक घाट पर जल पीते थे। ये बता दिया गया है कि आत्मा निर्लेप है, आत्मा को कोई पाप पुण्य नहीं लगता। और इसका कारण वही बताया जाता है कि आत्मा परमात्मा का अंश है, क्योंकि परमात्मा निर्लेप है, परमात्मा पाप पुण्य से न्यारा है, तो उस हिसाब से आत्मा भी परमात्मा का अंश होने के कारण पाप पुण्य यानी लेप विक्षेप से न्यारी है। अगर पूछा जाए कि अगर लेप विक्षेप से न्यारी है तो पाप कर्मों का लेप किस पर चढ़ता है, आवरण किस पर चढ़ता है, जबकि मनुष्य शरीर छोड़ता है तो आत्मा ही बाहर निकलती है। तो फिर उन्होंने अपनी अपनी अनेक प्रकार की थ्योरी बनाई हुई हैं कि सूक्ष्म शरीर होता है, सूक्ष्म शरीर अपने साथ पाप पुण्य ले जाता है इत्यादि। लेकिन वास्तविकता यह है कि आत्मा ही के ऊपर ही पाप और पुण्य का प्रभाव पड़ता है। इसीलिए आप हमेशा देखेंगे, हम कहेंगे पुण्य आत्मा, पाप आत्मा, महान आत्मा, देव आत्मा, दुष्ट आत्मा, पतित आत्मा। तो ये उपाधि हम आत्मा के साथ ही लगाते हैं। और अगले जन्म में आप देखते हैं कि अपने कर्मों के अनुसार आत्मा अपने
पाप कर्मों का फल मनुष्य धोनी में भी भोगती ही रहती हैं। फिर और भी मनुष्यों ने एक अपने मन से ही एक थ्योरी बना ली है कि मनुष्य को ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए और ऐसा हो सकता है कि मनुष्य इस जन्म मरण के चक्कर से सदा के लिए छूट जाए और मोक्ष को प्राप्त कर ले। ये भी एक विचित्र बात है कि मोक्ष की अर्थात कभी जन्म मरण में आए ही नहीं। अब भगवान कहते हैं कि मैं परमात्मा, जिसको तीनों लोकों में कुछ भी अप्राप्त नहीं है, मैं भी एक बार धरती पर अवतरित होता हूँ पतितों को पावन बनाने के लिए, मनुष्यों को दुखों से छुड़ाने के लिए। और ये मनुष्य कह रहे हैं कि मनुष्य आत्मा भी मोक्ष को पा लेती है। पहली बात कि वो परमात्मा में लीन हो जाती है। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि परमात्मा से आत्माएं निकलती जाएं और परमात्मा के अंश होते जाएं, क्योंकि परमात्मा तो सदा शिव है, परमात्मा के अंश हो ही नहीं सकते। दूसरी बात, फिर मनुष्य ऐसा पुरुषार्थ करें जो पुनः जाकर परमात्मा में लीन हो जाएं। दुनिया में भी अगर कोई व्यक्ति पुरुषार्थ करता है किसी प्रकार का भी, मान लीजिए स्कूल कॉलेज में स्टडी करता है या कोई गेम रेस होती है उसमें खेलता है, तो सभी एक समान विजयी नहीं होते। कोई फर्स्ट आ जाता है, कोई सेकंड आ जाता है, कोई थर्ड आ जाते हैं। अनेक प्रकार के उनके अंदर प्राप्तियां होती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 2 व्यक्ति एक जैसे नंबर ले सकते हैं, परंतु अगर परमात्मा में जा लीन होना हो तो सभी को फर्स्ट में आना चाहिए, लेकिन ऐसा तो होता ही नहीं। तो क्या अपवित्र इम्परफेक्ट आत्माएं परमात्मा में लीन हो सकती हैं? और दूसरी बात एक और भी है, जो चीज़ कभी हुई है वही दोबारा हो सकती है, और जो कभी हुई ही नहीं वो हो ही नहीं सकती। अगर आत्मा को मोक्ष मिल सकता होता, अर्थात आत्मा कभी भी कोई भी आत्मा मोक्ष में होती तो इस धरती पर वो आती ही नहीं, जन्म मरण में आती ही नहीं, क्योंकि हम सब जन्म मरण में आए हुए हैं। इसका अर्थ यही होता है कि ना कभी आत्माएं मोक्ष में या सदा मुक्त थी और ना ही कभी सदा मुक्त हो सकती हैं। इतना अवश्य है, आप आत्माएं अपने अपनी अवधि के अनुसार मुक्ति को पाती हैं। अर्थात कुछ आत्माएं ज़्यादा समय मुक्ति धाम में रहती हैं, कुछ आत्माएं कम समय रहती हैं, और इस प्रकार से जो कम समय रहती हैं वहाँ इस धरती पर सबसे पहले आती हैं। इसके लिए हम समझने के लिए वृक्ष का उदाहरण ले सकते हैं कि वृक्ष में धीरे धीरे ही पत्ते निकलते हैं, और पूरे वृक्ष में तब होता है जब सारे पत्ते निकल आते हैं। तो कहने का भाव अर्थ है कि मनुष्यों को तो इस सृष्टि रचना के बारे में रिंचक भी ज्ञान नहीं है। अपनी अपनी उन्होंने धारणाएं, अपनी अपनी थ्योरीज बनाई हुई हैं। इसलिए आज हम देखते हैं कि ईश्वर प्राप्ति के लिए या ईश्वर द्वारा जो प्राप्ति होती है उसकी प्राप्ति के लिए अनेक धर्म, अनेक शास्त्र, अनेक मतांतर हैं। और भगवान ने भगवत गीता में अगर पढ़ेंगे, कहा हुआ है कि वेद से, अध्ययन मैंने सभी शास्त्रों का अध्ययन, जप से, तप से, दान से, पुण्य से, क्रियाओं से मेरी प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि ये सभी मनुष्यों की मनोमयी अपने अपने ढंग से, जैसे कोई सेल्फ मेडिकेशन करता है, अपने ढंग से उन्होंने सोच लिया कि गंगा स्नान करने से पाप धुल जाते हैं। अब आप सोचिए, पाप आत्मा को लगते हैं, गंगा स्नान तो शरीर करता है। इसलिए ये बात हमें समझ लेनी चाहिए जो हमने शुरू किया था, कि अगर इस सृष्टि रूपी रचना के बारे में किसी को सत्य ज्ञान है तो रचेता परम आत्मा को ही है, और अगर मनुष्य आत्माओं को वह सत्य ज्ञान किसी भी काल में मिलता है तो परमात्मा के द्वारा ही मिलता है, और परमात्मा के द्वारा वो ज्ञान मिला उसका निशानी श्रीमद् भगवद गीता है, और अन्य भी निशानियाँ देवी देवताओं के मंदिरों आदि के रूप में भारत में पाई जाती हैं, जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे।
अब प्रश्न पैदा होता है कि मनुष्य परमात्मा को याद करना क्यों करते हैं, और अगर करते हैं तो याद करना कब शुरू हुआ। कई लोग कहते हैं कि सृष्टि की आदि से ही लेकर के दुख और सुख चला आता है, और दुख में मनुष्य आत्माएं परमात्मा को याद करती हैं, इसलिए परमात्मा की याद भी सृष्टि की आदि से ही चली आती है। लेकिन भगवान कहते हैं कि ऐसा नहीं है। जब मैं नई दुनिया रचता हूँ, या दूसरे शब्दों में भगवानोवाच है, जब मैं पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाता हूँ, जब मैं विश्व परिवर्तन करता हूँ, उसके बाद जो नई दुनिया होती है वो सुखमयी होती है। उसमें किसी भी प्रकार का दुख नहीं होता। और हम वैसे भी समझ सकते हैं कि रचना हमेशा नई चीज़ की ही रची जाती है। कोई भी पुरानी चीज़ रची नहीं जाती। कोई मकान पुराना नहीं बनाया जाता, कोई मोटर कार पुरानी नहीं बनाई जाती। हर चीज़ नई होती है, और फिर प्रयोग के बाद धीरे धीरे वो पुरानी होती है। हम अपने शरीर को ही ले लें, कोई भी व्यक्ति बूढ़ा पैदा नहीं होता, धीरे धीरे वो बच्चे के रूप में जन्म लेता है, फिर धीरे धीरे जाके अपनी वृद्धावस्था को प्राप्त करता है। इसलिए परमपिता परमात्मा, उनकी रचना तो परफेक्ट ही होती है, और कहा ही जाता है कि भगवान ने स्वर्ग ही रचा होगा, नरक थोड़ी रचा होगा। इसलिए जब परमात्मा कहते हैं मैं नई दुनिया रचता हूँ, तो उसमें सब कुछ सतोगुण प्रधान होता है। आत्माएं भी सतोगुण ही उतरती हैं, नई पवित्र आत्माएं ऊपर से उतरती हैं, और उनको शरीर भी, क्योंकि 5 तत्व भी प्रकृति के उस समय सतोगुणी हो जाते हैं, शरीर भी सतोगुणी मिलते हैं। इस दुनिया में सुख ही सुख होता है, दुख का नाम निशान नहीं होता। अगर इस बात को किसी ने समझना हो तो सूर्य को, रात और दिन को भी समझ सकते हैं कि जब सूर्य निकलता है तो सूर्य के आगे अंधेरा नहीं होता, और जब सूर्य नहीं रहता तब अंधेरा होता है। इसी प्रकार से परमात्मा जब सुख की दुनिया रचते हैं तो सुख ही सुख होता है। इसलिए कहा गया है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। तो सुख में जब मनुष्यों को परमात्मा के द्वारा ही उस सुखमयी स्वर्ग अथवा सतयुग की प्राप्ति होती है, तो वहाँ तो परमात्मा को याद करने की आवश्यकता ही नहीं होती, और ना ही कोई परमात्मा को याद करता है। आज जो हम ये मंदिर, धर्म स्थान, शास्त्र इत्यादि इत्यादि अनेक प्रकार के पर्यटन देखते हैं, दुख से छूटने के लिए लोग परमात्मा को याद करते हैं, या दुनिया में और भी कार्य करते हैं, शारीरिक एक्सरसाइजेज करते हैं, सैर करते हैं, आसन करते हैं। इनकी आवश्यकता ही सतयुग में नहीं होती। आप सोचिए, क्या श्री लक्ष्मी नारायण या उनकी प्रजा वर्कआउट करते होंगे, शीर्षासन करते होंगे, या अपना स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए सैर करते होंगे? कदाच नहीं। इसलिए कहा गया है, दुनिया में भी नई कार कोई खरीद लेता है तो आप देखेंगे नई कार, आजकल तो बहुत अच्छी अच्छी कारें आ रही हैं, टेक्नोलॉजी बहुत इम्प्रूव कर गई है, तो काफ़ी समय तक नई कार को रिपेयर कराने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। लेकिन जब धीरे धीरे पुरानी हो जाती है तो उसको रिपेयर कराने की थोड़ी थोड़ी आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार से परमात्मा कहते हैं, मैं जो नई दुनिया रच देता हूँ, जब वो आधा साइकिल चल जाती है, आधा कल्प तक चल जाती है, तो पुरानी कहलानी शुरू हो जाती है, जिसको सेकंड हैंड कहते हैं। उस समय फिर परमात्मा, हम जानते हैं कि दुनिया के अंदर धर्म स्थापक आते हैं। जैसे कार को रिपेयर किया जाता है तो बड़े बड़े धर्म आते हैं, जिसमें हम देखते हैं इस्लाम है, बुद्ध है, बुद्धिज़्म है, क्रिश्चियनिटी है, फिर ऐसे ऐसे दुनिया को गिरने से थमाने के लिए धर्म आते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब बिल्कुल ही दुनिया अति पुरानी हो जाती है। जैसे
कार जब पुरानी होती है तो उसको थोड़ी बहुत मैकेनिक सीख कर व्यक्ति चला लेते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आता है उस कार को केवल मैकेनिक ही चला सकता है अगर उसको चलाना हो, इतनी पुरानी हो जाती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि फिर मनुष्यों की पुकार मेरे लिए बढ़ जाती है, हे भगवान आकर पतित से पावन बनाओ। और भगवत गीता इसका यादगार है। भगवान कहते हैं जब जब धर्म की अति ग्लानि हो जाती है तो मैं ही आकर के अधर्म अर्थात अनराइटियसनेस का विनाश और धर्म की पुनः स्थापना करता हूँ। अब भगवान कहते हैं कि वो समय फिर आ गया है, हम चारों ओर देख रहे हैं दुख और अशांति है, कोई भी उपाय दुख और अशांति के बढ़ने को रोक नहीं पाता, उसको ख़त्म करने की तो क्या बात है। इसलिए भगवान इस समय आकर के पुनः गीता एपिसोड पुनरावृत्त हो रहा है, हमको बताते हैं कि अब इस सृष्टि नाटक का अंत है, अर्थात इसका एक चक्कर पूरा होने वाला है और बहुत शीघ्र ही सब आत्माओं को पुनः वापस जाना है। और उसकी तैयारी भी हम, जिसको महाभारत कहा गया था, आज हम परमाणु शस्त्रों की तैयारी के रूप में देख रहे हैं। इसलिए भगवान कहते हैं अब क्या करना है। परमात्मा का संदेश आत्माओं के लिए क्या है कि आत्माएं पतित बन गई हैं, इसलिए दुखी हैं। पतित अर्थात 5 विकारों काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से ग्रसित हो गई हैं, अपने आप को शरीर मानने लग गई हैं, जिस कारण से ही ये विकार उत्पन्न होते हैं। इसलिए परमात्मा का संदेश है अब पावन बनना है। इसके लिए आत्मा को पावन बनने के लिए परमात्मा को याद करना है। परमात्मा की याद से वो पतित पावन है, आत्मा में मनोबल आता है, शक्ति आती है, जिससे वो विकारों से मुक्त होती है। लेकिन ये कार्य हमें बहुत जल्दी थोड़े समय में ही करना है, आने वाले महाभारी विनाश से पहले, क्योंकि और वो समय भी हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। अगर हमारा शरीर किसी समय भी आजकल अकाल मृत्यु का समय छूट जाए तो हमारे लिए तो फिर ये पुरुषार्थ होना भी असंभव हो जाएगा, क्योंकि हम बच्चे के रूप में जन्म लेंगे। इसलिए कहा जाता है, ऐसे जैसे मौत के समय कहा जाता है भगवान को याद करो, वास्तव में ये महाकाल द्वारा सभी आत्माओं के विनाश, सृष्टि से मुक्त होने का, शरीर छोड़कर जाने का समय है। इसलिए हमें भगवान को याद करना है। और उसका अर्थ ये है हमारे ऊपर, आत्मा के ऊपर, जिसको हम कहते हैं पतित बन गई है, यानी 2 युगों से लेकर जब से दुनिया प्राणी हुई है, जिसके लिए शास्त्रों में कहा गया है कि देवताएं पुण्य क्षीण होकर वाम मार्ग में चले गए थे द्वापर युग में। भगवत गीता पढ़ें, उसमें भी कहा गया है कि काम विकार जो महाशत्रु है, जिसके बाद क्रोध लोभ और अहंकार आते हैं, वो रजोगुण से उत्पन्न होता है, अर्थात सतोगुण में वो नहीं था। द्वापर युग में ही देवता अपने आप को शरीर मानने लगते हैं। जब से सतयुग त्रेता में आत्मा है तो अपने आप को आत्मा मानकर शरीर द्वारा कर्तव्य कराते हैं। तो शरीर मानने से काम विकार और अन्य विकारों की उत्पत्ति होती है। अब वो विकराल रूप सभी विकार धारण कर चुके हैं, उनसे आत्माओं को मुक्त कराने के लिए हमें योग अग्नि, जिसको कहा गया योग बल, जो भारत का प्राचीन योग प्रसिद्ध है, जिसका गीता में थोड़ा थोड़ा निशानी के रूप में वर्णन है, लेकिन आज वो लुप्त है, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं उस लुप्त हुए योग का मैं पुनः आके सिखा रहा हूँ। उस योग का मतलब है अपने को आत्मा समझकर परम धाम निवासी परम पिता परमात्मा शिव को स्नेह युक्त याद करना, जिसको गीता में मन मना भव या माम एकम शरणम ब्रज शब्दों में कहा गया। वो समय चल रहा है। अधिक जानकारी के लिए आप सुनने वाले, देखने वाले ब्रह्मा कुमारी के निकटवर्ती सेवा केंद्र पर पधार कर उस योग को सीख सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं। ओम शांति।